हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK स्मार्ट लर्नर में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, आप सभी फिगर को ध्यान से देख लो। ये है थर्ड पार्ट का फिगर। तो देख लिया आप सभी ने, तो आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों ये देख लो, मैंने फिगर यहाँ पे बना दिया है। तो बच्चों आप अब सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि ये जो ये बॉक्स बना है इस फिगर में, इससे मतलब इसे क्या बोलते हैं। तो ये जो बॉक्स होता है ना, इसे हम 90 डिग्री बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको पता हो कि राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये बॉक्स देखने को मिलता है, तो वो सिंपल 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, चलो देखो, जब ये 90 है तो ये x कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो चलो आओ इसको हम लिख देते हैं। तो देखो अब यहाँ पे x की वैल्यू भी 90 डिग्री हो जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी से? वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आप फिगर में एक बार फिगर में देखो, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को देखो। ये एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है, इसमें एक एंगल हमने निकाल लिया जो कि 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो एक एंगल 90, एक 30 और एक y। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है? 180 वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। अगर इन तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180। अब इसका रीज़न क्या होता है कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स के जो सम का प्रॉपर्टी होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो अब इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो तीनों एंगल्स को मिलाएंगे जब, यानी कि x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? रीज़न लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इतना भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, तो देखो आप वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू अभी अभी निकाली है, 90 डिग्री प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? y प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो y यहाँ पे माइनस होगा, 120 माइनस 180 माइनस 120 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? यहाँ पे देखो y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो अब इसी तरह से z की वैल्यू भी निकालते हैं। तो देखो बच्चों, अब x की वैल्यू निकल गई, y भी हमने निकाल लिया, तो अब बचा क्या? z की वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग एक बार फिर से फिगर में ध्यान से देखो। अब देखो फिगर में x निकल गया, y निकल गया। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, अब z निकालना है हमको। तो देखो अगर आप ये फिगर देख रहे होगे कि ये एक z बन रहा है, मैं आपको अगर साइड में बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का ऐसे फिगर बन रहा है, इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पे आपका एंगल y है, यहाँ पे आपका एंगल z है। तो ये दोनों ना इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इस एंगल में क्या होता है, हमेशा ना ऐसे कुछ z टाइप बन रहा होगा। तो जहाँ आपको जिस फिगर में दिखे कि z टाइप बन रहा है, तो वहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दो एंगल इक्वल होंगे। तो चलो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, z किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। अभी भी मैंने बताया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिख दो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। z टाइप बनते दिखेगा आपको। तो z की वैल्यू सिंपल y की वैल्यू ही होगी। तो y की वैल्यू कितनी थी? 60 डिग्री। तो z की भी उतनी हो जाएगी। तो देखो थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया इजीली। अब मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। तो बच्चों चलो फोर्थ पार्ट को जल्दी से सॉल्व करते हैं। एक बार ध्यान से सारे बच्चे फिगर्स को देख लो। तो यहाँ पे देखो एक एंगल 80 डिग्री है, एक x है, एक y है, एक z है। अगेन इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। तो चलो जल्दी से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लिखोगे? x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कौन से रीज़न से अभी मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे देखो रीज़न लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब आप इस फिगर में ध्यान से देखो कि ये जो है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है इस तरीके से। अगर मैं इसको और एक्सपैंड करूँ तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो किसी भी फिगर में अगर ट्रांसवर्सल लाइन के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है। तो अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सिंपल माइनस 80 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू निकल गई।
वाई जो है वो सॉरी 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे 80 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे आप रीज़न लिखोगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो पैरेललोग्राम की ऑपोजिट एंगल्स होती है ना वो हमेशा बराबर होती है। तो देखो ये 80 है तो एंगल वाई भी 80 होगा, तो वाई की वैल्यू आ गई, जेड की भी वैल्यू 80 आ जाएगी, क्योंकि देखो ये सेम उसी प्रॉपर्टी से एक्स 80 था तो जेड भी 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये रीज़न लिख दोगे तो सिंपल। तो बच्चों एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल चुकी है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।